नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस कंपनी के बारे में छोटा सा एक डिस्कशन आपके साथ करना चाहूँगा। और आपको मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि पावर ग्रिड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और किन लोगों को पावर ग्रिड में कम से कम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और किन को पावर ग्रिड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बस आपको इतना ही समझाने की कोशिश करूँगा और ये भी बोलूँगा साथ साथ कि पावर ग्रिड जो कंपनी है, ये कंपनी कैसा है, ऊपर ऊपर से आपको मैं बस इतना ही बताऊंगा। ये कोई फंडामेंटल एनालाइज नहीं है कि कंपनी के बारे में आपको सारा कुछ बताऊंगा। तो सरकारी कंपनी है, सबसे पहले आपको ये बात जान लेनी है। और ये कंपनी जो कामकाज करती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पर पावर जनरेशन का काम भी ये कंपनी करती है। तो और जो इसका सबसे बड़ा प्रमोटर है यानी कि मालिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लगभग 51% के आसपास सरकार का हिस्सेदारी है, यानी कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके प्रेसिडेंट के नाम पे जो स्टॉक इशू है वो लगभग 51% कंपनी के टोटल शेयर का 51% है। तो ठीक है, ये बस आपको जाना था। बाकी आपको कुछ और चीज़ें बताने से पहले आपको एक बार स्टॉक के प्राइस के ऊपर लेके मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आप देख पाएंगे 18 अगस्त 2020 को पावर ग्रिड ने एनएसई के ऊपर 178 रुपये के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। स्टॉक थोड़ा सा डाउन है, लगभग 65 पैसे के ऊपर। तो ये प्राइस कैसा है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्राइस अगर आप मेरे से पूछे, पर्सनल ओपिनियन मुझसे पूछे, तो मैं पावर ग्रिड में इन्वेस्ट करना नहीं चाहूँगा। क्यों क्यों नहीं चाहूँगा? तो देखिए, मैं सरकारी कंपनी में ज़्यादा यहाँ पर निवेश करना नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं करता, अमूमन मैं नहीं करता। हाँ, एक दो सरकारी कंपनियां मुझे पसंद है। उनमें से अगर आप देखें तो एसबीआई का एक स्टॉक हुआ जो मुझे पसंद है। आप सोचेंगे हर किसी को ये पसंद है, उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन छुपा हुआ है। जब वो ब्लास्ट होगा ना, एसबीआई का जब वैल्यूएशन ब्लास्ट होगा तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा एसबीआई, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और दूसरा जो स्टॉक मुझे डिविडेंड के लिए हिसाब से मुझे कोल इंडिया पसंद है। मुझे पर्सनली कोल इंडिया पसंद है। कल मैंने वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि कोल इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, मैंने समझाने की कोशिश किया था। मैं फिर भी एक डिस्क्लेमर दे दूँ, कोल इंडिया मुझे पर्सनली पसंद है, ठीक है। और रही बात पावर ग्रिड की, तो लगभग 91,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी की बात करें तो 7-8 के पी पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। डिविडेंड यील्ड की बात करें, जैसा कि मैंने आपको कहा, सरकारी कंपनी है, डिविडेंड आपको 5% का यहाँ पर देखने को मिलेगा, लगभग 5% का। तो ये सारा कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। जब भी आप सरकारी कंपनी में निवेश करें तो आपको दो तीन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि इनका जो मैनेजमेंट होता है ना, ये मैनेजमेंट जो इनका मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो वो सरकारी कंपनियों में मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। यही बस मुझे दिक्कत लगती है। और अगर आप इसके प्राइस मूवमेंट के ऊपर देखें तो 5 दिन में 18 अगस्त से लेकर अगर आप 5 दिन का चार्ट देखें तो आपको स्टॉक यहाँ पर बिल्कुल न्यूट्रल दिखेगा। लगभग 1% ऊपर ही है 5 दिन के चार्ट के ऊपर। एक महीने के चार्ट के ऊपर स्टॉक लगभग 9% ऊपर है। रही बात यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 साल के चार्ट के ऊपर स्टॉक ने यहाँ पर कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है। आप देख पाएंगे एक सीधी लकीर की तरह स्टॉक यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको, एक दो बार नीचे ऊपर। और रिटर्न की बात करें तो 1 साल में अगर आप 1 साल पहले यहाँ पर इन्वेस्ट करते तो आप यहाँ पर लगभग आपका जो रिटर्न बनता वो -14%। तो यहाँ पर 14% अभी तक स्टॉक 1 ईयर के चार्ट के ऊपर नेगेटिव है। 52 वीक हाई की बात करें तो 211 रुपया, 52 वीक लो की बात करें तो 122 रुपया। 5 साल का रिटर्न अगर आप देखें तो 33% का रिटर्न 5 साल में कमा कर दिया है। तो पावर ग्रिड का स्टॉक उन लोगों के लिए है। समझने की कोशिश कीजिए, मैं यहाँ पर जो चीज़ कह रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए ध्यान से। अगर आप चाहते हैं आपका पैसा स्टॉक मार्केट में जाए, लेकिन एक किसी ऐसी कंपनी में ना जाए जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए, यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं रहता है। ये कंपनी कहीं चली नहीं जा रही है, ये कंपनी रहेगी, कंपनी कामकाज करेगी, निफ्टी का पार्ट है, ये सारा कुछ ठीक है। ये कंपनी आपको मैजिक रिटर्न जिसको कहते हैं ना, मैजिक रिटर्न, 1 साल में 200%, 1 साल में 150%, 1 साल में 100% पैसा डबल, ये सारा कुछ जो है ये मामला आपको ऐसे स्टॉक के साथ मुझे नहीं लगता ज़्यादातर देखने को कभी मिला है और कभी मिलेगा। हाँ, अगर मिलता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा अनाउंसमेंट चाहिए। ऐसे सेक्टर के लिए, सरकारी कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा अनाउंसमेंट चाहिए, तब जाकर ये जो कंपनियां हैं इनमें आपको उछाल देखने को मिलेगा।
लेकिन पावर ग्रिड का स्टॉक इसमें अगर आप बात करें वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको निवेश नहीं करना चाहिए, ज़रूर से निवेश कीजिए, मोस्ट वेलकम, आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन अपना रिस्क समझ कर कि अगर आपको रिटर्न नहीं मिला 1 2 3 साल तक, तो आप मायूस अगर नहीं होते हैं। स्लो मूविंग काउंटर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चलता है, और सरकारी कंपनी है मेनली, ये भी आपको देखना चाहिए। बाकी पावर ग्रिड का स्टॉक बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन है। लॉन्ग टर्म में अगर आप लंबी अवधि में के लिए किसी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, तो आप पावर ग्रिड में निवेश कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि पावर ग्रिड आपको लंबी अवधि में मायूस करेगा, रिटर्न देने की क्षमता इस स्टॉक में है, निवेश कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपना जो रिस्क है उसको समझिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी आप सरकारी कंपनी में पैसा लगा देंगे वो कंपनी आपको माला माल कर देगी, ये उम्मीद मत रखिए। एक एवरेज रिटर्न की उम्मीद रखिए, डिविडेंड भी आपको मिलेगा, एक एवरेज रिटर्न भी मिलेगा, और सरकारी कंपनी है ये भरोसा भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि कंपनी कहीं बंद हो रही है, कहीं कंपनी चली जा रही है, ऐसा नहीं। तो ये सारा कुछ आपको ध्यान में रखना चाहिए। पावर ग्रिड अच्छी कंपनी है, आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर से मैं निकलने की राय नहीं दूंगा कि यहाँ से आप निकल जाइए, पैसा कहीं और लगा दीजिए। अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छी बेहतरीन कंपनी है, कंपनी का डिमांड है, ठीक है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इनका जो कुछ दिक्कत चल रहा है उसको अगर एक बार ठीक ठाक हो जाता है, तो बहुत आगे बढ़ सकती है कंपनी, बहुत मतलब बेहतरीन रिटर्न आपको देने की क्षमता रखती है लंबे अवधि में। तो यहाँ पर आप निवेश करने से पहले अपना रिसर्च जरूर से कीजिए। मैं बस आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि निवेश कीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पर आंख बंद करके निवेश कर देना है। बहुत से कुछ यहाँ पर दिक्कत भी है जो कंपनी के बारे में आपको जानना चाहिए। जो सबसे बड़ा दिक्कत है यहाँ पर वो है इनके कर्जा अगर आप देखें तो मार्च 2018 में कंपनी के ऊपर 1,23,987 करोड़ का कर्जा था, जो कर्जा बढ़कर हुआ मार्च 2019 में 1,36,080 करोड़ का। यानी कि अगर आप कर्जे में देखें तो कर्जे में कंपनी एक साल में 10% कर्जा बढ़ा, ठीक है। तो कर्जा भी कंपनी के ऊपर ढेरों है, तो ये सारा कुछ भी आपको देखना चाहिए, उसके बाद ही आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए, सब कुछ समझने के बाद, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 2 दिन के लिए स्टॉक में आपको आपने निवेश कर दिया और आप फंस गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको कहीं फंसना भी है, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। कोई किसी भी स्टॉक में आप निवेश करना चाहते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, और आप ये सोचते हैं कि मैं अगर यहाँ पर मेरा पैसा अगर नीचे भी चला गया तो कोई बात नहीं है, कुछ टाइम के बाद वो पैसा रिकवर हो जाएगा, तो पावर ग्रिड कंपनी ऐसी ही कंपनी है। अगर आप यहाँ पर रिस्क मतलब लेने के लिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाएंगे और पैसा अगर नीचे चला गया, मतलब आपका प्राइस नीचे चला गया, तो ऐसा नहीं कि वो प्राइस कभी रिकवर नहीं होगा, रिकवर होने की क्षमता यहाँ पर पूरी तरह से स्टॉक में है। तो ये सारा कुछ भी आपको जानने की ज़रूरत है। और बाकी सरकारी कंपनी है, ये सबसे जो बड़ी चीज़ है, सरकारी कंपनी है, यहाँ पर ये बात आपको बार बार दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा यहाँ पर सरकारी कंपनी के स्टॉक में निवेश करने की मैं पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं अगर आप मेरे से पूछे तो मैं कौन से स्टॉक में ज़्यादा निवेश करने की मतलब ज़्यादा पसंद करता हूँ, कैसे स्टॉक्स को, वो मतलब प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, मेनली सबसे पहले प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, और नंबर 1 या फिर ओनली 1, ये सारा कुछ मैं ज़रूर से फॉलो करता हूँ, ठीक है। आप अगर मेरे से पूछे तो आप देख पाएंगे कि मुझे न्यू इंडिया इंश्योरेंस जो एश्योरेंस का जो जनरल इंश्योरेंस का स्टॉक है, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ICICI लोम्बार्ड बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है। ऐसा मतलब मुझे ऐसे स्टॉक ज़्यादा पसंद है। हालांकि यहाँ पर पावर ग्रिड भी बहुत अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर अगर आप स्टॉक अगर प्राइस नीचे आता है तो आप यहाँ पर खरीदारी करने की ही सोचे। और अगर आप यहाँ पर देखें तो आज की डेट यहाँ पर कैसा ट्रेडिंग हुई है, तो आपको ये भी देखना चाहिए। लगभग 78,13,326 स्टॉक की यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है, उनमें से 36,42,447 स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई है, लगभग 46% की डिलीवरी उठाई गई है। तो ये सारा कुछ आपको देखना चाहिए, उसके बाद निवेश कीजिए। पैसा बनने की उम्मीद है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बनेगा। इसका जो हाई था 52 वीक हाई था वो 2019 के 28 अगस्त को इसने बनाया, तो इसी महीने बनाया था। ऐसा नहीं कि स्टॉक ऐसे ऊपर नहीं जा सकता। देखिए सारा कुछ समझिए, उसके बाद निवेश कीजिए, अच्छी कंपनी है। आई होप फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं समझा पाया कि क्या करना चाहिए। और एक चीज़ फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग चाहते हैं यहाँ पर आपका पैसा आपको अच्छा रिटर्न किसी स्टॉक में मिले, तो और आपको कंपाउंडिंग एक बेहतरीन रिटर्न आपको साल का मतलब 30-40% आपको मिलता रहे, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो पावर ग्रिड को आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आ जाए, उसके बाद स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ यहाँ पर हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ बहुत जल्द होगा, इसकी उम्मीद इस सिचुएशन में आप मत रखिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, पैसा आपका है। मैं बार बार आपको इतना ही कहता हूँ, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल कभी भी आपको किसी भी काम करने के लिए फोर्स या फिर
आपको मना भी नहीं करता आप ये कीजिए, आप ये मत कीजिए, आपको कुछ भी नहीं कहता हूँ। बस मैं आपको यहाँ पर मुझे जो लगता है पर्सनली, मैं जो सोचता हूँ और ये स्टॉक मतलब क्या कर सकता है, मैं क्या सोचता हूँ, यही मैं आपको बताता हूँ। बाकी वीडियो आपको हो सकता है अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए, कुछ भी नहीं, डिसलाइक किक कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ जो आपको काम का लगे तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।